देखिए जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं वो सवाल जो है वहां के विधायक से क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां के सांसद से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपसे सांसद विधायक मिलेंगे नहीं, आपकी औकात नहीं है कि उनसे कड़वा सवाल पूछ दे। पूछिए उनसे सवाल कि कैसे वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसके लिए कौन है दोषी? मनीष कश्यप दोषी है या सिस्टम दोषी है? आज डीईओ से मैंने बातचीत किया है, 3 दिन पहले बातचीत किया, आवेदन दिया है। अब सिस्टम दुरुस्त करेगा तब ना उन बच्चों का भविष्य बचेगा। सही है कि नहीं है? सरकारी स्कूल में 2 साल 3 साल पहले जो है शौचालय बनता है और शौचालय जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। मेरे गांव का स्कूल का मैं स्थिति बता रहा हूँ, तो उसके लिए कौन है दोषी? हम लोग तो दिखाते दिखाते वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी वहाँ, कहीं बदलाव होता है कहीं नहीं होता है। तो हम सब मिलके अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में प्रयास करेंगे तो बदलाव होगा, पॉजिटिव वे में नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं बदलाव होगा। हमारे यहाँ का विधायक का नाम क्या है? हम इनसे पूछ रहे हैं जो सवाल पूछे, ध्यान से उतर रहा है ना? तो गूगल पे सर्च मारिए और जाइए पूछिए उनसे सवाल, हमारे यहाँ के सांसद से पूछिए सवाल, आप जाके देखिए तब जाके पता चलेगा, और उसके बाद से मेरे से सवाल पूछिए। एक अंतिम सवाल कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मनीष कश्यप हो गया है क्या? अगर खबर मनीष कश्यप कवरेज करेंगे, उसी को सब लोग कवरेज करेंगे, अंततः फिर उसी खबर को विरोध करेंगे और मनीष कश्यप की टांग खींचेंगे। पत्रकारिता का मतलब जो है आज के समय में पूरा बिहारी हो गए हैं। 12 करोड़ बिहारी जो है पत्रकार बन जाए, बात खत्म। जहां भी भ्रष्टाचार हो वहां सवाल उठाना होगा। लेकिन फिलहाल पत्रकारिता का मतलब मनीष कश्यप बन चुका है। नहीं, देखिए कुछ लोग जो है प्यार देते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। कभी भी आज तक मेरा जितने भी लोगों ने विरोध किया है मैंने उनका विरोध नहीं किया और ना ही भविष्य में करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई इंडिविजुअल नहीं है किसी से। अगर मैं आज गलत होता ना तो कब का प्रशासन मुझे डाल दिया होता जेल में। जितना सरकार के आंखों में आके नजर मिला के जो है बातें करता हूँ, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे राज्य यूपी में योगी आदित्यनाथ हो या किसी भी राज्य के, तो ये चीज़ है। तो अगर जो है आप लोग इस प्रकार से सवाल करेंगे तो पत्रकारिता का मतलब आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन जो है सिर्फ पत्रकारिता मेरे ऊपर नहीं टिकी है भाई। मैं उसका 1% भी मैं नहीं दे पा रहा हूं जितना मुझे देना चाहिए। आप सभी दीजिए और कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल किसी से लड़ना नहीं है। इनसे नहीं लड़ेंगे हम, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन लोगों से नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, और जब सिस्टम से लड़ेंगे तब जाके बिहार के हर एक जिला में स्टेडियम होगा। मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा 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 बनेगा, कब बनेगा? तो रक्सौल में स्टेडियम के लिए जब मांग की जाती है और सवाल किया जाता है तो कहते हैं जगह नहीं है, आप जगह दीजिए हम स्टेडियम बनवा देंगे। ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूं। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे, और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से जमीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए आवंटित हो जाता है, बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए, आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग RTI कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है, और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए बस।
उतना ही से हम लोग काम चला लेंगे। मनीष भैया, मनीष कश्यप जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग आगे आ बस रहे हैं। बिहाने भैया जेल में डलवाने का व्यवस्था आप कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे ही बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट ओवरलोड है, ओवरलोड नहीं है? ओवरलोड है कि नहीं है बिहार में? सब लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो पत्रकार कौन बनेगा? अब विकास की बात कौन करेगा? लेकिन सभी बिहारियों की चाहत है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाई चाहत होगा तो बना देंगे लोग, सही है कि नहीं? चाहत होगा तो बना देंगे लोग, ये चीज है। वो चाहत में भी पहले आ जाएगा कि मनीषवा कौन जाति का, पहले पता कर रहा था, एकदम बिल्कुल 100% आएगा, ये चीज है। तो ये सच्चाई है। आजकल तो ये भी सवाल होता है कि मनीष कश्यप के साथ जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो किस जाति के हैं? हाँ, कर देता है लोग, जबकि यहाँ पे जो भी लोग बैठा है, मैं जाति पूछ के बैठा हूँ क्या आप लोगों से? बैठा हूँ क्या? नहीं बैठा हूँ। तो ये सच्चाई है। तो कहने को कह देता है लोग, कुछ भी कह दे लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपका मन साफ रहेगा ना तो भगवान भी आपको साथ देंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कसम खा के, अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूँ कि आज से 15 महीना पहले मैं ये सोचता था कि YouTube फेसबुक से मुझे 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम करूँगा। कितना? 50,000। मैं सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ। लेकिन भगवान ने मुझे उससे 20 गुना ज़्यादा दिया। 10 लाख रुपया के आसपास आता है, कुछ लोग करोड़ों में दिखा देते हैं यूट्यूब पे, और वीडियो बना के वो ससुर लोग जो है लाखों रुपया कमा लेते हैं। 10 मिलियन चला जाता है। मनीष कश्यप की कमाई कितनी है? तो 1 करोड़ रुपया। अब लोग देख लेते हैं, पूरे बिहार के लोग देख लिए, 10 मिलियन चला गया, वो लोग कमा लिया लाख रुपया। ये चीज़ है। तो 50,000 रुपया मैं भगवान से मांगा था, भगवान ने मुझे 10 लाख रुपया महीना दिया है। यानी कहीं नहीं तो कहीं मैं ईमानदार था, तभी भगवान मेरा साथ दिया। अगर बेईमान होता तो साथ नहीं देते। ये चीज़ है। तो हम लोगों को ईमानदार बने रहना होगा, और अगर हम ईमानदार बने रहेंगे तो ऊपर वाला भी हमें साथ देंगे। आज नहीं तो कल, जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक हमें चलना है। आगे का रास्ता फिर वहाँ से दिख जाएगा। भारत की 2 धरोहरों का आज जयंती है, चाहेंगे कुछ कहिए? इतिहास में उनका अतुल्य योगदान है, लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का। उनका योगदान को हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है कि और भी बहुत सारे महापुरुष जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों का भी योगदान जो है भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ है। तो गांधी के रास्तों पे अगर चलने से हम लोगों को, अगर हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो करने का प्रयास किया जाए। लाल बहादुर शास्त्री के रास्तों पे चलने से अगर भारत जो है सशक्त हो सकता है तो हम चलने का प्रयास करें। अगर वहाँ से लगता है कि नहीं हो सकता है तो सुभाष चंद्र बोस भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा, भगत सिंह भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा। क्योंकि नरम और गर्म दोनों की ज़रूरत है। अगर गर्म फेज या ठंडा फेज ना रही तो पंखा ना चली। तो यही चीज़ बटे। मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे है, पत्रकारिता के लिए स्कूल क्या चिन्हित है? अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं तो आप RSS के छात्र हैं, और जामिया से पढ़े